आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है सम्मुख आकृति में MN समांतर है BC के तथा AM अनुपात MB बराबर 1:2 है तो एरिया ऑफ त्रिभुज AMN बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान बताइए ना। तो देखिए, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल ना, तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ अपने पास हमें देखिए, चलिए दोबारा लिख देते हैं कि ये अपने पास A दे रखा है, यहाँ अपने पास B, यहाँ अपने पास C और यहाँ अपने पास M और N दे रखा है ना। तो क्या कह रहा है कि यहाँ हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि त्रिभुज AMN है ना, त्रिभुज AMN तथा दूसरा अपने पास त्रिभुज ABC में ना, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कोण A है वो त्रिभुज AMN का भी अपने पास कोण है और अपने पास त्रिभुज ABC का भी अपने पास कोण है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण A दोनों त्रिभुजों में है, तो यहाँ अपने पास कोण A बराबर कोण A और ये अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा ना। ये अपने पास दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ अपने पास यदि हम इस कोण को है ना, देखिए यदि अपने पास हम इस कोण को और इस कोण को हम देखें तो देखिए ये अपने पास क्या है, ये अपने पास दो समांतर रेखाएं हैं। तो चलिए यहाँ अपने पास हम दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं, है ना। और ये देखिए अपने पास कोई तिर्यक रेखा हो गई, तो यहाँ अपने पास एक तिर्यक रेखा बना देते हैं। तो हम जानते हैं कि अपने पास संगत कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो अपने पास बराबर होता है ना। संगत कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो सेम यहाँ देखिए, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास संगत कोण से बराबर होंगे ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि जो कोण M है ना, या फिर अपने पास हम इसको लिख सकते हैं AMN, वो अपने पास बराबर होगा कोण B के या फिर कोण ABC के ना। तो चलिए यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण M जो है वो अपने पास कोण B के बराबर होगा और ये अपने पास क्यों होगा, क्योंकि अपने पास संगत कोण से ना, यहाँ अपने पास ये समांतर रेखाएं थी तो संगत कोण से अपने पास ये बराबर हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे अपने पास हम इस कोण की और इस कोण की बात करें तो देखिए वही अपने पास समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है ना। इस प्रकार इस बार अपने पास तिर्यक रेखा कुछ ऐसे काट रही है। तो यहाँ अपने पास संगत कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण N जो है वो अपने पास कोण C के बराबर होगा ना। तो कोण N बराबर अपने पास कोण C होगा और वही अपने पास किसे, अपने पास संगत कोण से है ना, संगत कोण से है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण कोण नियम से या फिर कोण 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 नियम से ना, कोण 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 नियम से है ना। देखिए दोनों त्रिभुजों के तीन संगत कोण बराबर है तो अपने पास हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMN और ABC अपने पास समरूप त्रिभुज होंगे ना। तो त्रिभुज AMN समरूप हो जाएगा अपने पास त्रिभुज ABC के। अब देखिए अपने पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके तीनों कोण अपने पास बराबर होंगे और साथ ही भुजाओं का अनुपात अपने पास बराबर होगा ना। संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। तो यहाँ देखिए संगत भुजाएं क्या क्या हो जाएगी, तो यहीं से अपने पास हम लिख सकते हैं AM अपने पास AB के संगत हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि AM बटा AB जो है वो अपने पास बराबर होगा, यहाँ देखिए MN और यहाँ अपने पास BC, तो ये हो जाएगा अपने पास MN बटे अपने पास BC के और ये अपने पास बराबर हो जाएगा AN बटे AC के ना, AN बटे AC के ना। मतलब कि जो भुजा AN है ना, ये वाली भुजा वो अपने पास AC के संगत हो जाएगी। ये जो AM है वो अपने पास इस पूरी भुजा AB के संगत हो जाएगी और यहाँ अपने पास जो MN है वो अपने पास BC के संगत हो जाएगी ना, AN अपने पास AC के संगत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ अपने पास हमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, तो देखिए क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है किसी त्रिभुज का। तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के ना, गुणा त्रिभुज का आधार गुणा अपने पास ऊंचाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास यदि हम इस त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ अपने पास यदि हम BC को आधार लेंगे ना, BC को आधार लेंगे तो अपने पास A से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास शीर्ष लंब हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और यहाँ अपने पास इस दूसरे की बात करें तो यहाँ अपने पास, यहाँ चलिए इस बिंदु को अपने पास हम D बोल देते हैं और MNO बोल देते हैं ना, इस बिंदु को O बोल देते हैं।
तो यहाँ अपने पास AO इस अपने पास त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी और AD अपने पास इस बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास देखिए हम लिख सकते हैं, चलिए इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल ना, AMN का क्षेत्रफल बटे नीचे अपने पास त्रिभुज यहाँ ABC का क्षेत्रफल ना, तो ABC का क्षेत्रफल, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार। तो यहाँ देखिए AMN में आधार अपने पास हम MN लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास MN गुणा, यहाँ देखिए अपने पास ऊंचाई जो है वो अपने पास AO के बराबर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास AO बटे नीचे अपने पास देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, तो आधार हो जाएगा अपने पास क्या BC है ना, तो BC और यहाँ ऊंचाई जो है वो अपने पास AD हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास गुणा AD है ना, गुणा AD। और ये अपने पास देखिए किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 से अपने पास 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है कि AM/MB है ना, तो AM अपने पास कितना है, AM अपने पास 1 है और MB जो है वो अपने पास 2 है। तो यहाँ से अपने पास देखिए हम AM अनुपात AB निकाल सकते हैं है ना, तो AM बटे यहाँ अपने पास AB, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, देखिए AM का मान तो 1 पता है, यहाँ अपने पास हम AB को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB को AM प्लस अपने पास MB है ना, तो प्लस MB, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 1/, AM अपने पास 1 है, MB अपने पास 2 है, तो 1 + 2 मतलब कि कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि AM/AB जो है वो अपने पास 1/3 आ गया, तो ये इन सब का मान 1/3 के बराबर आ जाएगा। और AO/AD निकाले तो देखिए यहाँ अपने पास यदि आप देखोगे त्रिभुज AMO और त्रिभुज ABD में है ना, तो ये भी समरूप त्रिभुज होंगे, तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो AM/AB आएगा वही अपने पास AO/AD आएगा, तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि इनकी जो शीर्ष लंब है उनका अनुपात भी अपने पास यही रहेगा ना, तो ये अपने पास AO/AD के बराबर होता है ना, शीर्ष लंबों का अनुपात भी वही रहता है। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ अपने पास MN/BC के बराबर ही अपने पास AO/AD है, तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि ये MN/BC की होल घात 2 के बराबर आएगा ना, या फिर AO/AD की होल घात 2 के बराबर आएगा। और यहाँ से अपने पास हम मान निकाले तो AO/AD का मान अपने पास कितना है 1/3 है, या फिर MN/BC का जो मान है वो 1/3 है, तो 1/3 की घात 2 और यहाँ से अपने पास 1 की घात 2 अपने पास 1 और 3 की घात 2 अपने पास 9, तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया वो 1/9, मतलब कि अनुपात के रूप में हम लिखे तो वो हो जाएगा अपने पास 1:9 है ना, तो हमारा जो उत्तर है वो कितना जाएगा, वो अपने पास 1:9 के बराबर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।